अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अरबी आप लोगों को इतने साफ और सही तरीके से बता दूं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए। और अगर वीडियो देखने के दौरान आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपनी वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। अना फ़हिम तो यानी मैं समझ गया। सऊदी अरब में अगर आपको किसी को कहना है कि मैं समझ गया तो वहाँ पर अना फ़हिम तो शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपके कफिल ने आपसे बोला कि तुम सबसे पहले बकाले पे चले जाओ और बकाले से कुछ सामान ले लेना, उसके बाद मतम चले जाना, मतम से खाना भी ले लेना, उसके बाद तुम चले जाना कॉफ़ी की दुकान पर, वहाँ से कॉफ़ी ले लेना। तो उसके बाद वो आपसे पूछेगा इंत आरिफ कुल्लू अगराक, यानी कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या क्या लेना है। तो इधर से आपको जवाब देना है अईबा अना फ़हिम तो इंत एस अबगा अगराक, यानी कि हाँ मैं समझ गया तुम्हें क्या सामान चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप कहीं पर भी हो, चाहे वो मतम हो, बकाला हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, मॉल हो, कोई सी भी दुकान हो, तो वहाँ पर आपको किसी से कहना है कि मैं समझ गया, तो अना फ़हिम तो शब्द का इस्तेमाल होगा। है यानी आओ। जैसे कि सऊदी अरब में अगर आपको किसी से कहना है कि आओ, तो यहाँ पर हैया शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप कहीं पर गए हैं कोई सामान लेने के लिए, चाहे वो मतम हो, बकाला हो, मॉल हो या कॉफ़ी की दुकान हो, कोई भी एनी दुकान हो, और आपका कफिल आपको फ़ोन करेगा, उसके बाद आपको बोलेगा कि सामान ले लिया कि नहीं लिया। आखिरी में भी फिर बोलेगा कि हैया का मतलब होता है आओ। यल्ला यानी चलो। अगर आपको सऊदी अरब में किसी से कहना है चलो, तो वहाँ पर यल्ला शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप कहीं पर गए हैं, चाहे वो मतम हो, चाहे वो बकाला हो या कॉफ़ी की दुकान हो, तो आपका कफिल आपको फ़ोन करेगा और पूछेगा इस वक्त तुम कहाँ पर हो, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं इस दुकान पर हूँ। उसके बाद कफिल सारी बात करने के बाद आखिरी में ये लोग बोलते हैं यल्ला, इसका मतलब है चलो। ये सब ड्राइवर के साथ भी बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे कि ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ है और कफिल का इंतज़ार कर रहा है, तो कफिल आएगा, बैठेगा, उसके बाद एक ही शब्द बोलेगा यल्ला, यानी चलो। जैसे कि हम लोग काफ़ी बात करने के बाद और पूरी बात पूरी होने के बाद कहते हैं कि चलो ठीक है, यानी कि चलो। उसी तरीके से इन लोग का भी यही शब्द है यल्ला। सारी बात करने के बाद बोलते हैं यल्ला, चलो। यल्ला का मतलब होता है आओ चलो। जैसे कि आपको किसी को सऊदी अरब में कहना है आओ चलो, तो वहाँ पर यल्ला का शब्द इस्तेमाल होगा। एक बात आपको और बताता चलूँ कि ये शब्द अजान में भी इस्तेमाल होता है। जो बोलते हैं हैया अलस सलाह, इसका मतलब है कि आओ चलो नमाज की तरफ। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप कहीं पर भी हों, चाहे किसी भी दुकान पर, चाहे किसी भी मतम पर, या तो किसी रेस्टोरेंट या तो मॉल के अंदर, अगर आपको किसी से कहना है आओ चलो, तो वहाँ पर यल्ला का शब्द इस्तेमाल होगा। वखर यानी दूर। जैसे कि आपको सऊदी अरब में किसी से कहना है दूर, तो वहाँ पर वखर शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप कहीं पर गए हुए हैं, या तो बकाला हो, या तो मतम हो, या तो होटल हो, तो वहाँ पर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है जाने के लिए, कोई व्यक्ति वहाँ पर पहले से खड़ा हुआ है, तो आप वहाँ पर वखर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उससे बोल सकते हैं सोया वखर, यानी कि थोड़ा साइड हो जाओ, यानी कि थोड़ा दूर हो जाओ, जिससे रास्ता बन जाए और मैं जा सकूं। या तो आपने जैसे अपनी कार कहीं पर पार्किंग कर रखी है और आपके कफिल ने आपसे कहा कि थोड़ी सी गाड़ी साइड कर दो या तो दूर खड़ी कर दो, तो वो आपसे बोलेगा सैयारा सोया वखर, यानी कि गाड़ी थोड़ा दूर कर दो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी से कहना है कि थोड़ा दूर कर दो, या तो साइड हो जाओ, या थोड़ी दूर हो जाओ, तो वहाँ पर वखर शब्द का इस्तेमाल होगा। इर्मी यानी फेंकना। जैसे कि आपको सऊदी अरब में किसी से कहना है कि इसको फेंक दो,
तो वहाँ पर इदमी शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपके कफिल ने आपको कोई सामान दिया और आपसे बोला हादा इदमी, यानी इसे फेंक दो। या तो आपके कफिल ने आपको फ़ोन कॉल किया और बोला कि जुबाला इदमी, यानी कि जुबाला फेंक दो। और जुबाला आप समझते होंगे जुबाला यहाँ पर किसे कहते हैं। जुबाला यहाँ पर कूड़े को कहा जाता है। इंशाल्लाह मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।